चूहे का अपमान लगभग सबसे ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना आप। चींटी फींटियों को तब भी लोग घर में पसंद कर लेते हैं। कोई बोलता है लक्ष्मी आ रही है तो चींटी आ रही हैं, कोई बोलता है चींटी का शुभ संकेत है, चीनी खिला दो, आटा खिला दो, तो अलग अलग लोग बताते हैं। पर चूहे के बारे में आज तक किसी ने पॉजिटिव नहीं बताया। आज तक इस एक भी टोटका वाले ने नहीं बताया है। जितने भी तुम लोग पालते हो ना टोटका वालों को, उन्होंने किसी ने नहीं बताया कि तुम चूहे को घर में मिट्टी के बर्तन में दूध पिलाओ, गणेश खुश होंगे। गंधर्वराज जो कौंच है, वामदेव के श्राप से चूहा बन गया और चूहा बन करके कहां पहुंचा? गंधर्व देवताओं में गिने जाते हैं। अब वो था तो देवता, पर श्राप वश चूहा बना। अब चूहा बन जाने के कारण उसका जो गंधर्वत्व था, देवत्व था, वो भी नष्ट नहीं हुआ। श्राप का फल भोगने को शरीर बदल गया, पर उसकी आत्मा में जो देवत्व था वो बना रहा। इस कारण पिछले कुछ पुण्य उसके साथ में थे देवता के, उस देवत्व पुण्य के कारण पाराशर ऋषि के आश्रम में उस चूहे को स्थान प्राप्त हुआ। इसीलिए चाहे चूहा हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कोई और कीड़ा पतंग हो, पक्षी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, हिरण हो, ये किसी जहां यज्ञशाला है, जहां यज्ञ होता हो, जहां संध्या, उपासना, भजन, अन्नदान, इतने काम जहां होते हों और वहां कोई संत साधु रहता हो, उस जगह पर कोई कीड़ा भी आकर के रहता है तो उसका भी उद्धार निश्चित हो जाता है कि उसका भी उद्धार होगा। अब ऐसे तो कुत्ते बहुत हैं जगत में, कुछ कुत्ते महल में रहते हैं, कुछ कुत्ते बेचारे पिटते कुटते रहते हैं दिन भर। बिल्लियां बहुत हैं, कुछ बिल्लियों को करोड़पति लोग पाल रहे हैं और कुछ बिल्लियों का बुरा हाल है। ऐसे ही सांप बहुत हैं दुनिया में। कुछ सांप ऐसे हैं जिन्हें देखते से ही पत्थर मारते हैं लोग, और कुछ ऐसे सांप हैं जो पूज रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कुत्ता, बिल्ली, सांप, ये सब श्राप वश बनते हैं। इनके अंदर जो सत्कर्म है, शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, उसके कारण इनको अच्छी जगह रहने का सुअवसर मिलता है, जिससे इनका श्राप जल्दी से पूरा हो जाए, सजा जल्दी से कट जाए और ये पुनः उसी शरीर में वापस चले जाए। इसीलिए किसी अच्छे व्यक्ति के साथ रहने का मतलब गर्व की बात, गौरव की बात। किसी संत महात्मा के साथ रहना गर्व की बात, गौरव की बात। किसी अच्छे आश्रम में रहना गर्व की बात, गौरव की बात। सोने के महल में रहना गर्व की बात नहीं है, संत की झोपड़ी में रहना गर्व की बात है। रावण के साथ जितने लोग थे सब सोने के महल में रहते थे, कर्मचारी कहां जाएंगे? सारे कर्मचारी वहीं रहते थे सोने की लंका में, पर किसी को यश नहीं मिला, सबको अपयश मिला। सोने की लंका से बाहर रहने वाला है विभीषण, रहा उसी क्षेत्र में, पर सोने की लंका से बाहर आ गए तो विभीषण की बुद्धि काम करती रही। इसलिए बंधुओं, कीड़े मकोड़े की तरह भी अगर किसी महात्मा संत के चरणों में रहने की जगह मिल जाए, कीड़े मकोड़े का मतलब बिना इज्जत के भी कोई रहने की जगह मिले तो रहना ही चाहिए। उसका समय अच्छा आता है, टाइम अच्छा आता है। मैं आपको सच कह रहा हूं और आप भी सब जानते हैं, हमारे आश्रम में इतने वृद्ध लोग आए पर कोई भी सड़के गल के रो के नहीं मरा। कोई भी एक का भी दिन बुरा नहीं आया। एक दिन जिसका आया कि अब तकलीफ हो रही है, उसके दूसरे दिन ही शरीर पूरा हो गया। ज्यादातर बुजुर्गों को घर जाने का भी मौका मिला, एक दो दिन बचे तो भगवान ऐसी लीला करते हैं कि उनको एक दो दिन में घर पहुंचवा देते हैं उनके। ये ईश्वर की लीला है और ये तभी संभव है जब आप देखिए,
आश्रम में जो जवान लोग हैं वो यज्ञ में भले ही ना बैठे, पर हमारे बुजुर्ग सब यज्ञ में बैठते हैं। यज्ञो वही स्वर्ग, यज्ञो वही विष्णु है। जीता जागता उदाहरण हमारा जो है कोकिला है। कोकिला जीता जागता उदाहरण हमारा कोकिला है, पंकज है। आश्रम में रहने का मतलब आप कीड़े मकोड़े की तरह भी रहो आपका जीवन, पर आप यहां पड़े भी रहोगे तो उठ जाओगे। अच्छा, जवानी में क्या रहता है? थोड़ा ईगो रहता है, घमंड रहता है, तो ज्यादा आदमी नहीं ध्यान देता पूजा को, पाठ को, यज्ञ को, इसको उसको। जिनको विचारों को दुख है, परेशानी है परिवार की, उनको थोड़ा डांट के बोल दिया कि रोज हवन में आना है, तो वो डर से आते हैं। पर डर से भले ही आते हैं, पर उनके जीवन में जो पुण्य खड़ा हो रहा है उसका किसी को नहीं पता वो कितना भयंकर पुण्य है। जिनके घर में बहू बेटा अगर बूढ़ी माँ को देखना, सेवा करना नहीं चाहते, अगर वो घर में रहते तो कितना बुरा हाल हो सकता था। पर हाल अच्छा, स्थान की वजह से भी जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। आप कैसे स्थान में रहते हैं, कहां रहते हैं, कैसे रहते हैं। जिनको अच्छी नींद चाहिए वो हमारे आश्रम पे आया करो, महीने 15 दिन में 8 दिन, 2 दिन, 4 दिन रहा करो। है क्यों भाई गणेश? अच्छा गणेश खड़े होके बता, खड़े हो जाओ। देखो ये गणेश है, जयंत जी का बेटा है, ये हमेशा अस्वस्थ रहता है। इसको निद्रा की प्रॉब्लम है, टेंशन की प्रॉब्लम है, अंदर से पेट की प्रॉब्लम है। अब ये रोज मुझे कह रहा है कि 1 महीने कथा करो, देवी तक कथा करो, देवी तक कथा करो। मैं नया हो गया, मैं अच्छा हो गया, मुझे नींद आ रही है, मुझे पेट साफ हो रहा है। अब बैठ जाओ, बहुत है इतना ही। अब पंकज खड़ा हो जाओ। आप देखो ये पंकज है, इसको कौन कौन जानते हैं? हाथ खड़ा कर दो। अरे मैया सब जाने। अब देखो इसको भी 12 साल हो गए, अभी ये 30 साल का हुआ, 4 दिन पहले बर्थडे था इसका, 30 साल का हुआ। देखो स्वामी जी देखो लो, 13 साल का लग रहा है, 30 वर्ष का है। 12 साल पहले इसके हाथ में हाथ जुड़े हुए थे दोनों, और पैर में पैर फंसे हुए थे, फंसे हुए पैर। ऐसे हाथ जुड़े थे, ऐसे पैर फंसे थे। इसके माता पिता बचपन में ही मर गए, तो इसके दादी दादा हमारे यहाँ इसको पटक के भाग गए। यानी छोड़ के जाना अलग बात है, पटक के। और इसके ऊपर कोई दवा का प्रयोग नहीं किया हमने, केवल आश्रम में पड़ा रहा, खचड़ता रहा और जवान हो गया, अच्छा हो गया, गौ सेवा कर रहा है। कोकिला कुठे गेली? कोकिला, कोकिला बाई कुठे? सकू बरोबर गेली का? ते सकू आजीची सेवक होती ना। कोकू, अरे तेरी का कोकू तिकड़े का बगा। अब आप समझिए, हिंदी में आ जाइए। इसको भी 14 साल हो गए महाराज जी। इस लड़की को इसका भाई पटक के गया दरवाजे पर आश्रम के। ये बोलती नहीं थी, ये बोलती नहीं थी, ये जानती नहीं थी, ये सुनती नहीं थी, ये पेशाब को नहीं समझती थी, ये मलमूत्र को नहीं समझती थी, ये कपड़ा पहनना नहीं जानती थी, ये कुछ नहीं जानती थी। आज एक श्रेष्ठ औरत का जीवन जीती है। उसको साड़ी, कपड़ा, लत्ता, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, अब उसे सब समझता है। वो भी यज्ञ का ही प्रभाव है। पड़ी रही, सब कुछ श्रेष्ठ हो गया। यानी कि शरीर भी, बुद्धि भी, विचार भी, सब कुछ बदल सकता है। देहरी ना छोड़ो अच्छी जगह की, आपका जीवन आगे ही जाएगा, पीछे नहीं लौटेगा। हाथ में हथेली में राई रखकर कोई कहे कि सोना बनाओ, हीरा बनाओ, ऐसे चमत्कार नहीं है यहाँ। यहाँ केवल पॉजिटिव एनर्जी है। उस एनर्जी का प्रभाव अपने जीवन पर धीरे धीरे पड़ता है। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मैं कोई अपना प्रभाव नहीं बता रहा हूं। मैं ऐसा महात्मा नहीं हूं कि मैं आप व्यासपीठ पर बैठ के चमत्कार और पर्चा बताता रहूं, इसका टीबी ठीक हो गया, इसका बीवी ठीक हो गया,
अगर मैं ये बताने निकलूंगा तो मेरे पास में 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी अलग अलग ठीक हो गई। कैंसर का क्या, बीमारी का क्या, हेडेक का क्या, झगड़े का क्या, आर्थिक स्थिति क्या। चलिए, ये कोई हमने एहसान किसी पर नहीं कर दिया। अगर हम साधु हैं, अगर हम गुरु बने हैं, तो हमारा काम यही है कि हम आपका इसी तरह भला करते रहें, इसी तरह कल्याण करते रहें। ये चमत्कार नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है और हमारी कर्म समर्थ है। जो जो हमें आता है उसका हम तो प्रयोग करते रहते हैं। उस प्रयोग से परिणाम अच्छे आ जाते हैं। जिनकी सोच अच्छी है उनका परिणाम बढ़िया आता है, और जिनकी सोच में गोबर कीड़ा है उनके ऊपर परिणाम नहीं आता है। इसीलिए परिणाम अच्छे लाने के लिए पड़े रहो, बस मैं ये कहता हूं।